हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू J&K एग्ज़ाम्स हंटर। आज से हम पॉलिटी की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। पॉलिटी JKSSB JKPSC के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर साल पॉलिटी को एक बहुत ही अच्छी वेटेज दी जाती है इन पेपर्स में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का सिलेबस। जो हम सिलेबस में आपको टॉपिक्स पढ़ाएंगे, MCQs देंगे या फिर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, वो JKSSB के सिलेबस के ऊपर फोकस किया गया उस पर, और उस पर बेस्ड रहेंगे। वो टॉपिक्स उस पर बेस्ड रहेंगे। और जो JKSSB के पुराने पेपर्स में आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस आए होते हैं, उसके एनालिसिस पे बेस्ड रहेंगे। यानी कि हम उन टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे जिनके ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जिनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है JKSSB में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहले पॉलिटी में अगर हम देखें तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसमें पॉलिटी का सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है? इट इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स। आप वर्ड्स कहें या फिर हम बोल सकते हैं इट इज़ अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट और अनदर ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नड। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिनके थ्रू स्टेट का मतलब है यहाँ पर नेशन, जैसे इंडिया, कोई भी कंट्री होगी तो वो, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे गवर्न की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपका सबसे पहला आ जाता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773। फिर इसके बाद हमारा पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसके बाद एक्ट ऑफ 1853। फिर इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 एंड 1909। अब 1909 को, जो 1909 हमारा वो आया था, एक्ट आया था, उसको हम मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स। फिर इसके बाद हमारा आया था एक्ट ऑफ 1919, जिसको कि हम मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, एक्ट, रिफॉर्म्स या फिर एक्ट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद आया था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर इसके बाद आया था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। फिर हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब इतने सारे एक्ट्स हमें पढ़ने नहीं होते, कुछ मेजर टॉपिक्स होते हैं, या एक एक लाइन में इनको हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। जो आपके टॉपिक्स वाले क्वेश्चन बनेंगे, जो कि हम सेकंड इसकी हेडिंग भी पढ़ेंगे, वो आता है हमारा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जैसे इसकी कंपोजिशन क्या थी, ये कब बनी थी,
इसकी वर्किंग कैसे थी, फिर जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हम बोल सकते हैं कि बेशक वो इंडिपेंडेंस के बाद प्राइम मिनिस्टर बने हैं, बट इंडिपेंडेंस से पहले डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो किया था, मूव किया था और पास करवाया था असेंबली में। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमेटीज़, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी होगी, उसके चेयरमैन वो थे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। देन इसके बाद हमारा आता है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पहली चीज़ आ जाती है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है बी पार्ट, इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इनैक्टमेंट कैसे हुई? इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इसकी एनफोर्समेंट कब हुई, ये चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। और इसके क्रिटिसिज्म क्या थे, क्रिटिसिज्म क्या थे। देन कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमारा तीसरा टॉपिक आ जाता है सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सैलिएंट फीचर्स क्या थे कॉन्स्टिट्यूशन के? जैसे अगर हम कुछ इसमें बात करें सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे ये कि लेंथियस कॉन्स्टिट्यूशन था, लेंथियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। ये वेरियस सोर्सेज से लिया था, फ्रेंच से आया था, आयरिश से आया था, ये चीज़ थे। इसमें फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, फिर हम इसकी वो पढ़ेंगे फेडरल सिस्टम पढ़ेंगे, फिर इसका हम जुडिशरी के रिलेटेड पढ़ेंगे, सोवरेनिटी पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है हमारे अंदर, हमारे इंडिया में। फिर एमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, 3 टायर गवर्नमेंट होगी, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। बेसिकली सोर्सेज भी पढ़ेंगे हम, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम एक अलग टॉपिक से पढ़ेंगे, एक अलग टॉपिक बना के पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हमने कहाँ कहाँ से ली हैं, वो चीज़ें भी हम इसमें देखेंगे। देन कॉन्स्टिट्यूशन में लास्ट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है वो आ जाता है प्रेम्बल। प्रेम्बल यानी कि प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम वो भी पढ़ेंगे, केशव नंदा भारती केस भी पढ़ेंगे, वो चीज़ कि प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, कब बना, सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या जजमेंट्स आई, वो चीज़ें भी हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो पॉलिटी में आता है वो आता है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में बेसिकली हम आर्टिकल 1 to 4 पढ़ते हैं, जिसमें आर्टिकल 1 बोलता है कि जो भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। आर्टिकल 2 में जैसे पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो किसी भी स्टेट को तोड़ के कुछ अलग स्टेट बना सकती है, या किसी 2 एरियाज़ को जोड़ के स्टेट बना सकती है। आर्टिकल 3 में भी यही चीज़ें आ जाती है, प्रोविजंस आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हम इसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में पढ़ेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स भी हम पढ़ेंगे। और फिर फंडामेंटल राइट्स के बाद आ जाता है आपका DPSPs, फिर आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इनको तो हम इलेबोरेट करेंगे कि आर्टिकल 14 टू जो भी होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14 ऑनवर्ड्स, वो तो हम पढ़ेंगे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होती हैं आपके, राइट टू लिबर्टी होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, राइट टू लिबर्टी, राइट टू माइनॉरिटीज़, जो भी होते हैं हम वो फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे। फिर हमारे आ जाते हैं DPSPs। अब फंडामेंटल राइट्स की एक चीज़ होती है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो डिनोट करते हैं हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इसको हम इलेबोरेट करेंगे फंडामेंटल राइट्स को जब हम ये अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। और जो हमारे DPSPs हैं वो हैं हमारे, वो रिप्रेजेंट करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब
पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो हमने अचीव की है फंडामेंटल राइट से, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फंडामेंटल राइट से हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अचीव की है। बट जो हमारी सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है वो, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। बट ये अभी हमने अचीव नहीं की है। ये चीज़ भी हम देखेंगे क्यों नहीं अचीव की है हमने, क्या चीज़ें इसमें कमी रह गई है, क्या क्या हो सकता है। और देन नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो हमारा आता है सिटीजनशिप। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस, फिर हमारा आ जाता है इमरजेंसी प्रोविजंस, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 368 के अंडर आता है और इसका पार्ट है पार्ट 20। फिर इसके बाद जो पॉलिटी में हमारा टॉपिक बनता है, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है प्रेसिडेंट। इसमें हम प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट की एक्स्ट्रा पावर्स, जुडिशियल पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स, ये भी इसमें डिस्कस करेंगे हम। फिर इसके बाद हमारा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में हम जैसे लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों हाउसेस को डिस्कस करेंगे, इनकी क्या पावर्स होती हैं, इनके डिफरेंसेस क्या हैं, ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे इसमें पार्लियामेंट का ही एक टॉपिक बनता है, पार्लियामेंट में हम देखेंगे डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट। डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, जैसे आपके मोशंस आते हैं, आपके क्वेश्चन और हो गया, ज़ीरो और हो गया, क्वेश्चन और हो गया, ज़ीरो और हो गया, इन चीज़ों के ऊपर पूछे जाते हैं। जैसे पार्लियामेंट का ही एक टॉपिक बनता है बजट, जैसे कि हमारा बजट भी आने वाला है, 1 फ़रवरी को हमारा बजट आएगा, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेंगी पार्लियामेंट में। तो बजट के बारे में पढ़ेंगे हम थोड़ा सा। बजट के बाद हमारे जैसे बिल्स होते हैं, बिल्स में जैसे हमारा मनी बिल होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मनी बिल के बाद हमारे आ जाते हैं आपके ऑर्डिनरी बिल्स आ जाते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये भी पढ़ेंगे कि अगर इन दोनों बिल्स में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, किसी को पास ना हो रहे हो, तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स होती हैं इसके रिलेटेड, कैसे हम दो हाउसेस को, कैसे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, या फिर दो हाउसेस एक साथ मिलकर भी बिल्स इंट्रोड्यूस करते हैं या बिल पास करते हैं, ये चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम पार्लियामेंट की ही जुडिशियल पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स और एग्जीक्यूटिव पावर्स भी डिस्कस करेंगे। साथ में हम पार्लियामेंट्री कमेटीज़ भी देखेंगे, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जैसे कि पीएसी होती है, ईसी होती है, एक सीपीयू होती है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स।
ये चीज़ें हम देखेंगे। ये जितना भी आपका मटेरियल बनता है, जो मैंने कि आपको प्रेसिडेंट पार्लियामेंट बताया है, ये सारा आपका आता है यूनियन गवर्नमेंट के अंडर। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन करें तो हम इसको किस में क्लासिफाई करेंगे? यूनियन गवर्नमेंट में। अब ऐसे ही हमारा स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट में हम क्या पढ़ते हैं? स्टेट गवर्नमेंट की हेडिंग के अंडर इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं गवर्नर। गवर्नर पढ़ा जाता है, और हम हाई कोर्ट को भी इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब यूनियन गवर्नमेंट में एक टॉपिक और आता है जो कि हम स्किप कर गए शायद पहली बार, सुप्रीम कोर्ट। इसमें भी हम इसको भी हम इलाबोरेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक को भी हम इलाबोरेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी पावर्स होती हैं वो भी हम इलाबोरेट करेंगे। अब ये सब इलाबोरेट करने के बाद हमारा एक टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, लोकल गवर्नमेंट, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, यानी कि पंचायती राज। पंचायती राज, इस टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे। पंचायती राज किस में आया था? 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर आया था। अमेंडमेंट एक्ट के अंडर आया था। इसका कौन सा शेड्यूल होता है, शेड्यूल भी हम पढ़ेंगे। ये कौन से पार्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था ये भी देखेंगे। शेड्यूल कौन सा है, पार्ट कौन सा है, ये भी देखेंगे। एज सच जो 74th अमेंडमेंट एक्ट था, अमेंडमेंट एक्ट बोल सकते हैं आप इसको, वो आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ के रिलेटेड है, म्यूनिसिपैलिटीज़ के रिलेटेड है, और 73rd आपका पंचायती राज के रिलेटेड है। अब जो छोटे छोटे आप बोल सकते हैं, इनको हम छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। अदर टॉपिक्स, जो कि अदर टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन हो गया। इलेक्शन कमीशन क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि करंट में इलेक्शंस हो रहे हैं 5 स्टेट्स में, तो हम ये भी देखेंगे कि वहाँ पर इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, इलेक्शन कमीशन की क्या पावर्स होती हैं, क्या ड्यूटीज़ होती हैं, वो चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हम कैग का पढ़ेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स देखेंगे, और हम लैंग्वेजेस ऑफ यूनियन भी देखेंगे, लैंग्वेजेस ऑफ यूनियन। तो ये हमारा पॉलिटी का पूरा सिलेबस आ जाता है। जितना ज़रूरी होता है इस पेपर के लिए, JKSSB के लिए, उतना हम सारा डिस्कस करेंगे इस चीज़ में। मैं आपको एक थोड़ी सी रिवीजन दे देता हूँ, हम इसमें क्या क्या चीज़ें फिर से पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना, उसके एक्ट्स देखने हैं। फिर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आ जाएगी, उसकी कंपोजिशन, उसकी कमेटीज़। फिर उसके बाद हम देखेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम उसके प्रेम्बल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में आर्टिकल 1 to 4 पढ़ेंगे। फिर हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, सिटीजनशिप देखेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशंस, एमरजेंसी प्रोविजंस, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिर हमारा उसके बाद आ गया आपका पंचायती राज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम पार्लियामेंट वगैरह देखेंगे, पार्लियामेंट देखेंगे, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, फिर पावर्स ऑफ बोथ द हाउसेस। उसके बाद हम बजट के बारे में पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, गवर्नर, हाई कोर्ट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंचायती राज। और फिर हम थोड़े थोड़े अदर टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। सो वीडियोस हम डालते रहेंगे थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद।
कल हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम उस पर आपको लेक्चर डिलीवर करेंगे। सो गाइस, फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी अब। थैंक यू।